नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में दो पुराने प्रेमियों की तकरार की कहानी सुनने के लिए। प्रेमी याद तो होंगे, तालिबान और पाकिस्तान। आप कहेंगे सर तालिबान तो कभी हुआ ही नहीं करता था, हुआ तो अफगानिस्तान करता था। तो हाँ, तो क्या हो गया, अफगानिस्तान में तालिबान और तालिबान का पाकिस्तान प्रेम सबको विदित है। इतना विदित है कि इमरान खान को तो ये लगता था कि एक दिन, जिस दिन अफगानिस्तान में तालिबान आ जाएगा, उस दिन तालिबान ही जीत कर कश्मीर पाकिस्तान को सौंप देगा। यही तो कारण था कि इमरान खान ने अपना सब कुछ लगाकर तालिबान को सारी इज्जत दिलाने की कोशिश करी, लेकिन खुद की कुर्सी गंवा बैठे। क्यों? क्योंकि उसी तालिबान ने अमेरिका को भगाया था, अमेरिका को बेइज्जती लगी थी। तभी तो पाकिस्तान से इमरान खान को हटाने के लिए अमेरिका ने मेहनत करी और इमरान खान को ही हटा दिया। फाइनली हुआ ये कि तालिबान का संरक्षक इमरान खान बचा नहीं। अब जो सरकार आई है वो शहबाज शरीफ सरकार है, जो कि बिठाई ही अमेरिका ने है। तो जब सरकार अमेरिका ने बिठाई है तो ऐसी स्थिति में वो सरकार तालिबान हितैषी कैसे हो सकती है? जब वो सरकार तालिबान हितैषी हो ही नहीं सकती तो फिर पाकिस्तान से तालिबान को क्या फ़ायदा? जब फ़ायदा नहीं है तो तालिबान ने नाराज़गी में अपने द्वारा ये न्यूज़ निकाल दी। क्या निकाल दी? कि तालिबान ने पाकिस्तानी करेंसी अफ़गानिस्तान में बैन कर दी है कि भाई हमारे देश में यूज़ नहीं होगा पाकिस्तानी रुपया। अब तुम बनो कितने भी बड़े 30 मार का, क्योंकि हमें लग गया है, क्योंकि तुम जो है वो जब तक शहबाज शरीफ की सरकार है, कुल मिलाकर के तालिबानियों को पाकिस्तान से कोई बड़ी अपेक्षाएं अब बची नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तानी रुपया अफगानिस्तान के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर यूज़ किया जाता था, क्योंकि अफगानिस्तान की अपनी एज सच कोई भी बसी बसाई इकोनॉमी है नहीं, जिसकी वजह से उन्हें लगता हो कि हाँ भाई उनका सारा सिस्टम सही से चल रहा है और सारे काम निबट जाएंगे। हो ये रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपया चलता था और पाकिस्तानी रुपया से बढ़िया तरीके से जो पाकिस्तानी लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं वो बड़ी मात्रा में व्यापार भी कर लेते थे और सामान भी खरीद लेते थे। इस वजह से लोकल लोगों को व्यापार के लिए कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। ये जानकारी खम्मा प्रेस करके कोई वहाँ की न्यूज़ चैनल है उसके द्वारा पब्लिक में आई और सब लोगों ने इसको वहाँ से छाप लिया है। ठीक है, तो सब आप शुरुआत करते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान के प्रेम में तकरार कहाँ से हुई। लेकिन मैं इसको यहाँ तक आपको लेके जाऊँ, लेकिन उससे पहले मैंने आपके लिए कुछ समीकरण बनाए हैं। उन समीकरणों को आप एक बार जांच लें, क्योंकि इस समय ना, मतलब इस पूरे क्षेत्र को समझते समय आपका दिमाग फट जाएगा। इसलिए मैं कुछ ब्रीफ में आपको बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, पहले तो ये समझो, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार या शरीफ की सरकार, इससे बहुत कुछ निर्भर करता है। कैसे? इमरान खान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के समर्थक रहे हैं। किसके समर्थक रहे हैं? तालिबान के। इमरान खान तालिबान के समर्थक, तालिबान अमेरिका का विरोधी। तालिबान अमेरिका का विरोधी। जब तालिबान अमेरिका का विरोधी है तो स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका इमरान खान का विरोधी होगा, और जब अमेरिका इमरान खान का विरोधी होगा तो उसकी सत्ता को खा जाएगा। यानी इमरान खान का एक गलत डिसीजन जो सबसे बड़ा था वो ये था कि इसने तालिबान को इसलिए पाला था क्योंकि तालिबान निकलेगा वो एक ऐसा नाग जो कि जम्मू कश्मीर को भारत से निकाल करके पाकिस्तान को भेंट कर देगा। इस कारण से इमरान खान ने तालिबान को काफ़ी सिर चढ़ाया था। कोई बात नहीं साहब, अब इमरान खान अमेरिकी प्रकोप का निशाना बन चुके हैं और निमट चुके हैं। अब बारी आती है शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ को बनना है पूरी तरह वफादार। वफादार बनने का मतलब ये है कि ये अपने द्वारा तालिबान को ही गलत ठहराएं ताकि अमेरिका की थोड़ी साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बची रहे। अमेरिका का पुराना रवैया है हमेशा से। अमेरिका पाकिस्तान को इसलिए पैम्पर करता आया है ताकि अफगानिस्तान में तालिबान को दबाया जा सके। ऐसी स्थिति में शहबाज शरीफ अमेरिका से फंडिंग लेंगे, इधर तालिबान को धमकाएंगे, तालिबान को भला बुरा कहेंगे, और उसके नज़ारे आपके सामने हैं कि तालिबान ने कह दिया कि हम तुम्हारा रुपया भी यूज़ नहीं करेंगे अब। ठीक है, अल्टीमेटली अगर ये अमेरिका इमरान खान के शरीफ के नज़दीक जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो भारत के विरुद्ध जाएगा। भारत के विरुद्ध जाएगा का मतलब है पाकिस्तान के प्रति प्रेम, इसका मतलब भारत के खिलाफ सख्त रवैया। और अगर ऐसा कुछ है तो इससे केवल हम प्रभावित नहीं होंगे, चाइना भी प्रभावित होगा। क्यों प्रभावित होगा? क्योंकि चाइना ने बहुत कुछ इसके ऊपर दाव लगा रखा है। तो देखिए, सिस्टम कुछ यूँ था कि एक समय पर चाइना का प्रेम था इमरान खान यानी कि पाकिस्तान, और इमरान खान का प्रेम था तालिबान। इसलिए एक समीकरण क्या बन रही थी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, ये तीनों एक ही लाइन में सेट बैठ रहे थे। इंडिया का तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि
तब भी ये इंडिया विरोधी ही थे। इंडिया को इस पूरी गणित से कोई फायदा नहीं होता है। अभी जो थोड़ा बहुत फायदा है मैं वहां तक लेके चलूंगा आपको। अब दूसरी समीकरण क्या बन रही है? दूसरी समीकरण है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच का संपर्क। ऐसी स्थिति में जो चाइना का तालिबान से दोस्ती कराने वाला इमरान खान था, अब वो तो बचा नहीं, तो चाइना बेचारा साइड में वैसे ही पड़ा रह गया। अब इन दोनों के नजदीकी से तालिबान उधर पड़ा रह गया, चाइना इधर पड़ा रह गया, हम अभी भी वही हैं जहां थे। ऐसी स्थिति में संभावनाएं जो तालिबान तलाश रहा है वो ये है कि चूंकि पाकिस्तान से दुश्मनी निभानी है, इसलिए क्यों ना इंडिया से दोस्ती बढ़ा ली जाए। तो इस समय तालिबान इंडिया को अपने यहां पर आमंत्रित कर रहा है, कह रहा है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट यहां अटके पड़े हैं उन्हें आकर पूरा कर लीजिए। इतना ही नहीं, हम आपके दूतावास की सुरक्षा की भी गारंटी देते हैं, हम आपको पूरी तरह से यहां पर सुरक्षित रखेंगे, आप यहां पर आइए और अपने पुराने कार्य कंप्लीट करिए। ठीक है, तो एक प्रकार से इमरान खान के जाते ही तालिबान को भारत की याद आ गई है। अब आगे यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको मैंने इसलिए बता दी क्योंकि इतना हौच पौच है ना कि आपको समझने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्लैरिटी दे दी कि इमरान खान तालिबान हितैषी थे, लेकिन उनके जाने के बाद से जो दिन बदले वो आपके सामने हैं। आप इधर देख सकते हैं, तालिबान ने पाकिस्तान को इसलिए वार्न किया था क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर गोले दाग दिए थे। ये घटना है अप्रैल के अंदर ऐसी घटना हुई थी जिसके चलते कई तालिबानी लोग मारे गए थे। इसके बाद की घटनाओं में भी आपको याद होगा, पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर आरोप लगाया कि ये अपने यहां पर एक आतंकी जो कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी है, मसूद अजहर, उसे अपने पास रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो भी भाषा बोल रहा था वो अमेरिका की भाषा थी कि साहब आतंकियों को केवल तालिबान अपने पास रखता है, हमारे साथ कोई भी ताल्लुक इसका नहीं है। हालांकि इस बात की विरोध में अफगानिस्तान ने साफ साफ कहा कि हमारे पास जैश ए मोहम्मद का आतंकी नहीं है, आप ही के पास है, और आपके यहाँ के जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो खुद स्वीकार कर चुके थे कि हमारे यहाँ पर मसूद अजहर उपस्थित है। ठीक है ना। पाकिस्तान रिसीव मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर अलाउइंग एयर स्ट्राइक ऑफ अफगानिस्तान। ये बात मैंने आपको बहुत पहले न्यूज़ में बता दी थी कि असल में पाकिस्तान ने पैसे ले दे करके तालिबान के ऊपर हमले करवाए हैं, चाहे अल जवाहिरी की मौत हो या फिर तालिबान के ऊपर चलाने वाले गोले। ये न्यूज़ तो आई है 28 सितंबर को, आज से 5-7 दिन पहले। मैंने आपको कोई महीने भर पहले जब अल जवाहिरी की मौत हुई थी ना, उसी समय बता दिया था कि पाकिस्तान पैसे लेकर के अफगानिस्तान पर हमले करवाएगा। ये सारी बातें खुद तालिबान ने अपने द्वारा बोल दी। लगता है तालिबानी भी हमारी वीडियो देखते हैं। यानी कि पाकिस्तान रिसीव मिलियंस ऑफ डॉलर फॉर अलाउइंग यूएस एयर स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान, ऐसा तालिबान ने कहा। यह बात मैंने भी आप लोगों से बड़े विस्तार से चर्चा में कही थी। अगर आपको याद हो तो मुझे थम्स अप करके बता देना। जब अल जवाहिरी मारा गया था मैंने सारी बातें बताई थी कि देखो कैसे कैसे पैसा लिया गया है। ठीक है। पाकिस्तान कंसर्न्ड बाय टेररिस्ट प्रेजेंस। अब क्या होता है साहब, ये तो हो गई सारी घटना, ये सितंबर की घटना हो गई। इस बीच में और क्या हुआ था, UNGA की बैठक हुई थी। कहां पर? अमेरिका में 77वीं बैठक थी। वहां पर अशरफ गनी, ये जो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हैं, ये वहां गए थे। ये वहां जाकर के बोलते क्या हैं कि मैं बड़ा चिंतित हूं। किस बात से? कि तालिबान जो है ना वो आतंकियों को पनाह दे रहा है। यानी कि पाकिस्तान अपने आप को साफ सुथरा बता करके, अपने पड़ोसी मुल्क को आतंकी बता करके अब लोगों की वाहवाही बटोरने का प्रयास कर रहा था। यह बात तालिबान को बहुत बुरी लगी। पाकिस्तान के PM ने, शहबाज शरीफ ने, जो UN के अंदर भाषण दिया उससे अफगानिस्तान बहुत नाराज हुआ। अफगानिस्तान ने कहा कि साहब आप लोग जो हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं वो सही नहीं है। हालांकि एक दिन वो भी था जब तालिबान के समर्थक में इमरान खान हुआ करते थे। इमरान खान ने जब ये पहली बार आज़ाद हुए थे, यानी एक प्रकार से इमरान खान ने जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था तब कहा था, क्या कहा था कि साहब आप लोग जो हैं वो बंदिशें तोड़कर, गुलामी की दास्तान छोड़कर अब आगे बढ़िए। क्योंकि पहले अफगानिस्तान में अमेरिकी शासन को इमरान खान की नज़र में गुलामी करार दिया गया था। लीडर ऑफ इमरान खान पार्टी से पाक विल टेक तालिबान हेल्प इन कश्मीर। आपको याद होगा ये वीडियो भी हमने किया था। जब इमरान खान की सरकार हुआ करती थी तब दिन ये थे कि ये उम्मीद करते थे कि तालिबान इनकी मदद करेगा कश्मीर इनको वापस दिलवाने के लिए। कश्मीर के ऊपर इनका कब्जा हो पाएगा अगर तालिबान इनका साथ देगा। अब चूंकि इमरान खान तालिबान को हमेशा डिफेंड करते रहे, इवन हद तो ये हो गई थी कि इमरान खान ने तालिबान को वो जो फीमेल एजुकेशन नहीं देता है
उसके लिए भी डिफेंड किया था। इमरान खान ने कहा था कि तालिबान का ये एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंतर्गत वो ऐसा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको खूब सारी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। अमेरिका को ये सब चीज़ें नागवारा गुजर रही थी। यही तो कारण था कि अमेरिका ने इमरान खान को सत्ता से हटा दिया। और जब अमेरिका ने सत्ता से इसको हटाया तो आपके सामने सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। मैंने 2 दिन पहले आपके सामने एक सेशन किया था जिसमें मैंने कहा था कि इन दिनों पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो अमेरिका की यात्रा पर हैं। क्या वो इमरान के द्वारा की गई गलतियों की माफ़ी मांगने गए हैं? मुझे लगता है अमेरिका ने माफ़ कर दिया है। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार में बाजवा अब शहबाज शरीफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चूंकि इमरान खान को हटाया जा चुका है तो बाजवा को अमेरिका प्यार सम्मान दे रहा है। 7 दिन की यात्रा पर बाजवा गए हैं और इतना सम्मान इनको वहां दिया जा रहा है कि इन्हें बकायदा ऑनर कार्डन दिया जा रहा है। ऑनर कार्डन का मतलब होता है जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके सामने पूरी सम्मान सेना बुलाई जाती है, पूरा अभिवादन स्वरूप किया जाता है, ऐसा बाजवा का सम्मान किया जा रहा है। सोचिए, जिस इमरान खान के 3 साल पूरे हो गए थे पाकिस्तान में, उसे कभी बुला करके सम्मान नहीं दिया अमेरिका ने, हाथ तक नहीं मिला, फोन तक नहीं उठाया बाइडेन ने। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ को मिलवाया, मिला भी, साथ में भी रहा, बाजवा को 7 दिन के लिए बुला करके उसे ऑनर कार्डन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अभी जब इमरान खान सरकार नहीं है और शहबाज शरीफ है तो ऐसी स्थिति में इनकी हर मुराद को पूरी अमेरिका कर रहा है। इससे परेशान बहुत लोग हैं। जैसे तालिबान तो है ही, साथ में चाइना भी परेशान है। चाइना परेशान इसलिए है क्योंकि वो चाइना तालिबान के साथ जो भी करना चाहता था इमरान की प्रेजेंस में वो कर नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में चाइना का इन्वेस्टमेंट जो तालिबान में होना था वो भी नहीं हो पा रहा है। तालिबान ने कहा कि चाइना केवल बातें ही किया था कि हमारे यहाँ पर ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा कुछ किया नहीं। आपको याद होगा जब चाइना ने, जैसे ही तालिबान का शासन आया था अफगानिस्तान में, इनसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा, बहुत सारे मिनरल्स हैं, मैं वो निकालने आऊंगा, बस तुम तो इतना करना कि अपने यहाँ पर बामियान बुद्धा की जो इमारतें हैं उनको संभाल कर रखना। तालिबान ने कहा आप चिंता मत करो, बस आप तो आओ, इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई नहीं आया। तालिबान को उन्हीं के चढ़ते हुए हालत पर फेल दिया। अब तो हालत यह है कि तालिबान खुद चाइना को भला बुरा कहता है कि ये केवल हमको सब्ज बाग दिखाए थे, अभी हकीकत में कुछ किए नहीं, यानी हमारे पास आकर 1 पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिए हैं। ठीक है ना? इस तरह से यहां पर तो ये सारी घटनाएं चली रही थी। चाइना ने एक समझदारी यहां पर और की थी और वो ये थी कि एक पाकिस्तान, तालिबान के पास में या फिर अफगानिस्तान के अंदर एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है ETIM, जो जिनजियांग प्रोविंस जो है ना चाइना का, उस जिनजियांग प्रोविंस के अंदर वो क्या करता है, मतलब उइगर मुस्लिमों के लिए समर्थन की बातें करता है। तो ऐसी स्थिति में चाइना ने अफगानिस्तान से कहा था या फिर तालिबान से कहा था कि आप ETIM नाम से जो आपके यहाँ आतंकी संगठन है उसको पूरी तरह बैन कर दो, तभी मैं आपके यहाँ पर पैसा लगाने आऊँगा। ETIM को बैन कराने के लिए चाइना ने यूएस से भी कहा था कि इसे एक आतंकी संगठन डिक्लेयर कर दो। अमेरिका ने उसका उल्टा किया, उसने ETIM को आतंकी लिस्ट से बाहर निकाल दिया। चाइना इस बात पर अमेरिका से बड़ा नाराज हुआ। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि सब कुछ गोलमाल है भाई। उस सब कुछ गोलमाल के अंदर केवल स्वार्थ की लड़ाई है। कोई किसी का अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं है। हाँ, लेकिन भारत और पाकिस्तान की जो शत्रुता है वो डे 1 से, जब से दोनों देश बने हैं तब से आज तक बरकरार है। दुनिया की सारी समीकरणें बदल लेती हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान का प्रेम बदल लेता है, एक दूसरे के दुश्मन और मित्र ये हो लेते हैं, लेकिन कभी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहाल नहीं होते। पता नहीं किसने किस समय पर किस मुहूर्त के अंदर इन दोनों के बीच में पार्टीशन करवाया था। तालिबान की एक मजाकिया न्यूज ये भी निकल कर आई कि ये कहता हुआ पाया गया कि पबजी और टिकटॉक जैसे ऐप को प्रमोट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोगों में वायलेंस को बढ़ावा देते हैं। ये जोक ऑफ द डे था। खैर कोई बात नहीं, चाइना के प्रति इनका गुस्सा था। ये चाइना ने, तालिबान ने अब इंडिया से कहा है कि साहब देखो, हमने पूरी दुनिया देख ली, अब हमें आपसे ही थोड़ी उम्मीदें बची हैं। आप एक काम करिए, आपने जो प्रोजेक्ट्स तालिबान अफगानिस्तान में चला रखे थे उन्हें पूरा करने के लिए आप वापस आइए। ये न्यूज़ है। और इसके बाद में उन्होंने इंडिया से ये भी कहा है कि हम आपको पूरी तरह से, जब आपका इंडियन मिशन इंडिया यहाँ पर आएगा तो हम उसकी पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, हम उसकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। खैर जो भी हो, फिलहाल के लिए बदलते हुए इस वर्ल्ड डायनेमिक्स के अंदर आपको हर चीज़ को बड़ी सिंसियरिटी से देखने का है। बस इतना ज़रूर याद रखें,
कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं है, कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं है। केवल और केवल ये दुनिया स्वार्थ पर टिकी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंधों में, हमारे निजी संबंधों में ये बात समझते समझते जिंदगी निकल जाती है। अभी के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को जरूर साझा करिए अपने साथियों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पसंद कर लिया है तो लाइक कर लें। और एक जरूरी जानकारी ये है कि कल सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए एक फ्री स्पेशल क्लास लगाई गई है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आपके लाइव चैट में भी दिखाई दे रहा है और सुबह भी दिखाई देगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लिंक पर क्लिक करना है। एक फ्री स्पेशल क्लास सुबह के लिए रखी गई है, जिसमें मैं आप लोगों को हाल ही के समय पर इंडिया का जो इंडेक्सेस रहे हैं, इनोवेशन इंडेक्स में या कौन सी रैंकिंग रही है, उस तरह की चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। और साथ में हाल ही में अबॉर्शन लॉ जो है वो इंडिया में काफ़ी सुर्खियों में था, हम उसकी भी परिचर्चा सुबह फ्री स्पेशल क्लास में आपके साथ अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर करने वाले हैं। एप्लीकेशन पर लॉगिन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ कर सकते हैं। बाकी टॉप कोर्सेज, टॉप एडुकेटर्स के द्वारा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ बेस्ट क्लासेस प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यूपीएससी की अवेलेबल हैं। आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10। आप लोगों जितने भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं उन सभी पर 10% के डिस्काउंट के साथ क्लासेस को प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।